दुनिया के कोने में वो तूफान उठा है जिसकी गूंज पूरी दुनिया सुन रही है। अमेरिका का पड़ोसी देश मैक्सिको, जो पहले ही ड्रग्स कार्टेल्स के खून खराबे से दहला हुआ था, अब वहां सड़कों पर उतरी है एक नई पीढ़ी, एक बगावत, एक विद्रोह। नाम है जेन ज़ी मैक्सिको। काले मास्क, झंडे, आग और सत्ता के खिलाफ उठती दहाड़े। आखिर ये गदर क्यों कटा है? कौन है इस बगावत के पीछे और क्यों थरथरा उठी राष्ट्रपति शीनबाम की सरकार? नमस्कार, मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं वन इंडिया। आज का वीडियो सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि 2025 की सबसे बड़ी राजनीतिक भूकंप की कहानी है। मैक्सिको, जहां 50 से ज्यादा शहरों में एक साथ हजारों लोग सत्ता के खिलाफ खड़े हो गए हैं। नेशनल पैलेस की बैरिकेड्स टूट गईं, पुलिस घायल और राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम पर गंभीर आरोप। शनिवार की शाम मैक्सिको सिटी की सड़कों पर अचानक काला सागर उमड़ पड़ा। कंधों पर झंडे, हाथों में फोन और दिलों में गुस्सा। नेशनल पैलेस, जहां राष्ट्रपति शीनबाम रहती हैं, उसके बाहर लगी मजबूत बैरिकेड्स को प्रदर्शनकारियों ने कुछ ही मिनटों में गिरा दिया। सुरक्षा बलों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन मुकाबला इतना तगड़ा था कि करीब 100 लोग घायल हो गए। इसमें कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। लेकिन सवाल ये है कि आग कैसे भड़की? जवाब मिलता है एक नाम से, कार्लोस अल्बर्टो मांजो रोड्रिगेज, उरुआपान शहर के मेयर, जो ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ खुला युद्ध छेड़े हुए थे। मिचोआकान मैक्सिको का वो राज्य जहां कार्टेल गिरोह न सिर्फ ड्रग्स तस्करी बल्कि अपहरण, हत्या और हिंसा के लिए कुख्यात है। रोड्रिगेज ने महीनों पहले सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति शीनबाम से कहा था, हम युद्ध लड़ रहे हैं, हमें मदद दो। लेकिन 1 नवंबर वो दिन जब रोड्रिगेज को मार दिया गया। उनकी हत्या ने पूरे मैक्सिको को झकझोर दिया। रोड्रिगेज की मौत के बाद एक नई आवाज उठी, जनरेशन ज़ी मैक्सिको। इन्होंने सोशल मीडिया पर एक ही संदेश फैलाया, हम राजनीतिक नहीं, लेकिन हम हिंसा, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से तंग आ चुके हैं। यही पोस्ट देखते देखते वायरल हो गया। हजारों युवा एक दिन में जुट गए। पायरेट स्कूल फ्लैग, जो जापानी मंगा से प्रेरित है, अब दुनिया भर के युवा आंदोलनों का प्रतीक बन चुका है और वही झंडा मैक्सिको की सड़कों पर लहराता दिखा, मानो संदेश दे रहा हो, अब भ्रष्ट सत्ता नहीं चलेगी। देखते ही देखते आंदोलन 50 से ज्यादा शहरों में फैल गया। हर जगह, हर शहर, हर गली में गुस्सा, हर दीवार पर नारे। कहीं युवा गा रहे थे, कहीं पुलिस पर पत्थर फेंके जा रहे थे, कहीं सड़कें जाम थीं, कहीं सरकारी इमारतों पर रंग पोते जा रहे थे। ये सिर्फ एक विरोध नहीं था, ये जनता का उफान था, एक देश का गुस्सा था। दरअसल ये आंदोलन अचानक नहीं फूटा, इसके पीछे दशकों का दर्द है। 1980 के दशक से मैक्सिको हिंसा के साये में है। हर साल 30,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। अगवा, लापता, कार्टेल गैंगवार और सबसे डरावना, कई बार सिस्टम पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते हैं। यानी दुश्मन सिर्फ कार्टेल नहीं, कई बार सरकारी नीतियां भी विवादों में रहती हैं। राष्ट्रपति क्लाउडिया शीनबाम ने सत्ता में आने के बाद पिछले राष्ट्रपति की नीति को जारी रखा, यानी हग्स नॉट बुलेट्स, यानी सीधा हमला नहीं बल्कि बातचीत, इंटेलिजेंस और जांच से अपराध रोकने की कोशिश। लेकिन विरोधियों का कहना है कि इस नीति ने अपराधियों को और ताकत दी है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हिंसा और ज्यादा खून खराबा ही बढ़ाएगी। अब बड़ा सवाल, क्या यह आंदोलन मैक्सिको की सरकार को हिला देगा? शीनबाम अभी भी लोकप्रिय हैं, लेकिन ये आग अगर बढ़ती है तो राजनीतिक भूचाल आ सकता है। विपक्ष कह रहा है कि यही समय है सरकार को जवाबदेह बनाने का। सरकार कह रही है आंदोलन को दक्षिणपंथी नेताओं ने फंड किया है। सच क्या है, ये आने वाला समय बताएगा। मैक्सिको का ये आंदोलन दुनिया को एक नई याद दिलाता है। जब व्यवस्था सुने नहीं तो सड़कें बोलने लगती हैं। जेन ज़ी यानी नई पीढ़ी किसी भी अन्याय के खिलाफ अब चुप नहीं रहती। रोड्रिगेज की मौत ने एक चिंगारी जलाई जो अब पूरे देश में आग बन चुकी है। देखना होगा यह आग सरकार की नीतियां बदलेगी या इतिहास में एक और गदर की तरह दर्ज होकर रह जाएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.